नमस्कार। बॉलीवुड से रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं विषय न्यूज। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली में। यहाँ पर हम आपको मुलाकात करा रहे हैं शारदा कांत सांडिल से, जो कि बहुत ही हास्य कवि जिनको कहते हैं वो है। और आइए बात करते हैं शारदा कांत जी से। शारदा कांत जी, आपका विषय में स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप एक हास्य कवि हैं और दुनिया को स्टेज पर हंसाते हैं, तो अब आप हंसाने का काम कैसे और किस तरह से करने जाते हैं? सबसे पहले तो मैं बॉलीवुड सीनियर रिपोर्टर में नमस्कार करता हूँ। शास्त्री जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। और सबसे पहले मैं छोटा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम शारदा कांत सांडिल है और पेशे से एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ और पोएट्री और एंटरटेनमेंट हमारा पैशन है। किस तरह की कविता लिखते हैं? मैं तो यूथ हूँ, ज़्यादा जो नौजवान है वो ज़्यादा लव रोमांटिक कविता ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बेसिकली मैं वही ज़्यादा लिखता हूँ और थोड़ा बहुत हास्य कविताएँ भी लिखता हूँ। हास्य कविता किस तरह की है? हमारे जो दर्शकों को बताइए। मैंने जो सबसे पहली एक रोमांटिक कविता लिखी थी, मैं उसकी कुछ पंक्ति आपको सुनाना चाहूँगा। जी श्योर। ये बेसिकली एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के के ऊपर है कि वो किसी मासूका को देख करके उनके ऊपर मोहित हो जाता है और वो अपने दिल के जज्बात को किस तरीके से व्यक्त करता है, इसी के ऊपर बेसिकली है। जैसे कहते हैं ना कि नौजवानों के लिए मैं कहता हूँ कि ख्यालात मोहब्बत के जगाए नहीं जाते और तूफान ये उठते हैं उठाए नहीं जाते, और जब जोश में आती है दर्द जवानी को बन जाते दीवाने बनाए नहीं जाते। इसका मतलब आप जो है आज युवाओं के जो दिलों पर जो है छुरियाँ चलाने वाले हैं। जी, तो मैं उसकी कुछ पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ कि दिलरुबा मैं कहूँ या कहूँ जाने मन, दिल को घायल करे ये कभी नैन, तेरी अल्हड़ जवानी अलमस्त है, दिलरुबा तुम तो आए तुम जबरदस्त है, बालों में गजरा है होठों पर है जान, कत्ल का किसके तुमने किया इंतजाम, कदम तो रखती हो तुम बड़ा फूक कर, फिर भी बल खा ही जाती है पत्थर की कमर, तुम चाहो न चाहो ये मर्जी तेरी, दिल में तो बस गई है ये सूरत तेरी, अपनी नजरों से मुझको गिराना नहीं, मुझसे हमें तुम भुला नहीं। जी, बहुत अच्छे। आपने तो बिल्कुल ही आजकल जो है युवाओं को कत्ल करने का इंतज़ाम कर लिया है। तो अभी इसके साथ जैसे हमने सुना था कि आप फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ कदम रखने वाले हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेसिकली देखिए, मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन कविताओं में मेरी गहरी अभिरुचि रही। कविताएँ लिखते लिखते मतलब जो मैं काका हथरसी की कविताएँ पढ़ करके लोगों को हंसाया करता था, और यही अभिरुचि कैसे बढ़ती चल गई, एक चस्का कहते हैं ना जिसको, ये लग गया। और धीरे धीरे फिर लोगों ने कोशिश किया कि कुछ अपनी भी बनाई जाए, तो मैंने कोशिश करी। जो मैंने पहली बार एक कविता अपनी लिखी थी, मैं उसकी 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। हाँ जी। ये एक्चुअली मैं ऑफिस से निकला था और एक नोएडा में मैं अपने एक BPO कंपनी में काम करता हूँ, तो वहाँ ऑफिस से मैं निकला, एक वाकया मुझे एक पेड़ का नज़र आया, कुछ लव रोमांस वाली सीन, और मैंने देखा और घर आते आते कविता पूरी होगी। क्या थी वो लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक दिन मैं अपने घर से ऑफिस को जा रहा था, ज्यों ही बस से उतरा स्टैंड पे था पहुंचा, एक लड़की रास्ते से भाग जा रही थी, अपने बॉयफ्रेंड से बाहें छुड़ा रही थी, लड़का उसके वास्ते आइसक्रीम लेके आया, आइसक्रीम देख कर तो लड़की का पारा भड़का, आवेश में वो आई और जोर से चिल्लाई, तू जानता है घोचू आइसक्रीम मैं न खाती, खिलाना ही घर है तुझको तो पिज़्ज़ा फिर खिलाओ, जानबूझ करके मेरा भेजा को मत पकाओ। उनके नज़ारे देख करके भीड़ लग गई थी, बस ऑटो गाड़ियाँ सब
रास्ते में रुक गई थी। अब इस कविता के माध्यम से जो मैं नौजवान साथियों को संदेश देना चाहता हूँ वो क्या है, गौर करेंगे कि अब आप ही बताओ कि कैसी प्यार है ये, कैसी ये चाहते हैं जो शर्तों से शुरू तो होती शर्तों पे टूटती है। जो प्यार तुम न चाहो तो हाथ मत बढ़ाओ, जो हाथ को बढ़ाओ तो साथ भी निभाओ। बहुत ये शुक्रिया आपका। आपने एक बेबाकी से अपना जवाब हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे कैसे आप करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि आप फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन आपने उसके बारे में नहीं बताया। एक बार उसके बारे में जरूर बताइए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। देखिए, बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट है, मैं बताऊं कि मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब करता था। उसके बाद मैं अपने फिटनेस के लिए योगा किया करता था। तो लोगों ने तो वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम देख करके लोगों ने कुछ मुझसे टिप्स लेने शुरू कर दिए। तो कंपनी ने मुझे एज ए कॉर्पोरेट योगा ट्रेनर भी प्रमोट कर दिया है। तो उसी कंपनी में मैं कॉर्पोरेट योगा ट्रेनर भी हूँ। और आगे मैं योगा अपना एक प्रोफेशन के रूप में और पैसन एंटरटेनमेंट और पोएट्री मेरा पैसन है। कविताएं पढ़ना लिखना मुझे अच्छा लगता है। और इसी क्रम में मैं आगे अगर मौका मिला तो मैं चाहूँगा कि किसी इंटरटेनमेंट हम लोगों को हंसाते उठाते हुए कुछ एक अच्छा मैसेज कुछ यूथ के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ एक मॉरलिटी पे जो आजकल देख रहे हैं कैरेक्टर और मॉरलिटी का एजुकेशन तो में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, पर जो एक मॉरलिटी है कैरेक्टर डाउनफॉल हो रहा है कहीं न कहीं। तो उनके लिए कुछ एक ऐसा मैसेज कि जिसमें उनको बच्चों को हम एंटरटेन भी करें और साथ में कुछ एक ऐसा मैसेज दें ताकि जो चीज़ें उनको स्कूल में नहीं बताई जाती उनके लाइफ के लिए, कुछ मॉरलिटी के लिए, ताकि उनका जो एक मोरल डेवलपमेंट हो। इससे रिलेटेड कुछ एंकरिंग का कुछ अलग मेरे थीम में माइंड में है। कोई अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे इस तरीके के मिलते हैं तो मैं इन चीज़ों को खुद एंकरिंग के थ्रू अपने इन चीज़ों को डेवलप करके लाना चाहूँगा, जो एक बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट में होगा। और आई थिंक कि पीपल लाइक इट। तो देखा दोस्तों, आपने अभी देखा है कि शारदाकांत सांडिल्य जी किस तरह से आपको हंसा भी रहे हैं और एक ज्ञान की बातें भी आपको बता रहे हैं। तो अभी आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि शारदाकांत जी बहुत जल्द एक सीरियल लेकर आ रहे हैं अपना चैनल के ऊपर। बहुत जल्दी आप उसको देखेंगे। हर हफ्ते एक एपिसोड के रूप में आपको वो हंसाएंगे, रुलाएंगे और आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। दिल्ली से 20 न्यूज़ के लिए आफाक खान समीर के साथ अजय शास्त्री।